नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हेडलाइंस के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड जेडीयू कार्य समिति की बैठक, संगठन विस्तार समेत कई मुद्दों पर हो रही चर्चा। बैठक में तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद। पटना में पूर्व डीजीपी पर उठाए नए डीजीपी एसके सिंघल ने सवाल, बोले साल 2019 में हुई अपराध में बढ़ोतरी, हमारा डेटा देश भर में सबसे बढ़िया। रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को किया गिरफ्तार। और गुमला के दौरे पर पुलिस अधीक्षक एसपी ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, कहा नक्सली उग्रवादी और अपराधियों का नहीं होता धर्म। झारखंड जेडीयू कार्य समिति की अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि जेडीयू इन दिनों अपने संगठन विस्तार को लेकर काफी सक्रिय है। हाल के समय से नए सिरे से संगठन का विस्तार हुआ है। इसी कड़ी में बिहार जेडीयू में भी बदलाव किए गए। इस लिहाज से आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में कार्य समिति की अहम बैठक चल रही है। बैठक प्रदेश अध्यक्ष सलखान मुर्मू की अध्यक्षता में चल रही है। इस दौरान झारखंड जेडीयू की कार्य समिति के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। लंबे समय बाद तमाम कार्यकर्ता और नेता जेडीयू के एक साथ बैठ रहे हैं, जिसमें संगठन विस्तार के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार की राजनीतिक तपिश भी बढ़ी हुई है। सुशासन का इकबाल खत्म होने के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए थे। डीजीपी के फोन नहीं उठाने के सवाल पर उन्हें गुस्सा भी आ गया था और सीधे डीजीपी को फोन तक लगा दिया था। सीएम नीतीश के हड़काने के बाद डीजीपी एसके सिंघल सामने आए। मीडिया के सामने आते ही डीजीपी एसके सिंघल ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल की बात कीजिए, आप 20-25 दिनों का अखबार पलटिए, आप देखेंगे कि अपराध की खबरें कम हुई हैं। पुलिस का डेटा कहता है कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है। हमारा डेटा देश भर में सबसे बढ़िया, किसी भी हेड में अपराध में बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजीपी यहीं भर नहीं रुके, उन्होंने तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल की पोल खोल कर रख दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2019 में अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसकी बात होती नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी हमसे बिहार के क्राइम पर बात कर ले, हम तैयार हैं, हम भी डेटा देते हैं, आप भी लाइए। वेग में बात करके असत्य को सत्य करार नहीं दिया जा सकता। बिहार में हत्या हो या दुष्कर्म, अपहरण हो या डकैती, हर क्षेत्र में क्राइम के ग्राफ में कमी आई है। सीएम नीतीश के हड़काने के बाद कल पूरे लाभ लश्कर के साथ पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे डीजीपी एसके सिंघल, और इस मौके पर उन्होंने कहा था कि बिहार की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हम लगातार केसों का अनुसंधान कर एक एक घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं। हमारी पुलिस जांच के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कई ऐसे केस हैं जिसे सीबीआई भी नहीं सुलझा पाती। ये जो है जो अखबार है पिछले 20-25-30 दिनों का अखबार उठा के पढ़ लीजिए। मतलब बिहार पुलिस मानती है कि आपराधिक घटनाओं में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं डेटा दे रहा हूँ साहब। ये डेटा जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा है। हम भी तो बहुत लोगों से बात करते हैं। 15-15 हेड्स के अंदर कमी आना महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना सबसे पहले। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि एक जवान ने आत्महत्या कर ली है, और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ड्यूटी पर तैनात जवान ने आत्महत्या की है। जवान ने बताया जा रहा है कि खुद को गोली मारकर यह आत्महत्या की है। और वही बुढ़मू थाने में ये जवान तैनात बताया जा रहा है जिसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बुढ़मू थाने में संतरी के पद पर ये पदस्थापित था देवेश प्रसाद।
ड्यूटी पर जवान तैनात था जिसने गोली मारकर अपनी हत्या कर ली है। आत्महत्या का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। बुढ़मू थाने में तैनात ये जवान था जिसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बुढ़मू थाने में संतरी के पद पर देवेश प्रसाद तैनात था। मृतक रातू थाने के हिसरी गांव का निवासी बताया जा रहा है, लेकिन आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों इस जवान ने आत्महत्या की है, बड़ा सवाल है। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ड्यूटी पर तैनात जवान ने आत्महत्या की है। जवान ने खुद को ही गोली मार ली है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर है। चंदन, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों इस जवान ने आत्महत्या की, वजहों का पता चल पाया है क्या? देखिए, वजह का तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके पीछे वजह जो है कई हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी घटना देखी गई थी, इससे पहले भी पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी है जो कि जवान ने खुद को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके पीछे भी कई वजह है। एक वजह यह भी माना जा रहा है कि स्ट्रेस का जो तनाव में कभी कभी आ जाते हैं पुलिसकर्मी, उसकी भी वजह मानी जा रही है। दूसरा कि एक छुट्टी न मिलने की भी बड़ी वजह रहती है ऐसे में। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इसकी कुछ दिन में शादी होने वाली थी और उसके बावजूद लगता है कि इसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसके वजह यह भी एक वजह हो सकता है। हालांकि मामले का खुलासा अभी होना बाकी है, एफएसएल की टीम भी आ रही है। लेकिन इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि जैसा कि कहा जा रहा है थाना प्रभारी के द्वारा कि जब मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद जो है उसने छत पर जाकर खुद को गोली मार ली, तो क्या जब गोली की आवाज आई तो क्या थाना में कोई मौजूद नहीं था, जबकि थाना का छत पर ही उसने खुद को अपने आप को गोली मारी है? तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि जब थाना में ही गोली मारा गया है, उसने खुद को गोली मारी, तो क्या कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे? अगर मौजूद थे तो त्वरित कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हुई? तुरंत जो है आला अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दिया गया है? यह एक सवाल है। लेकिन फिलहाल जो घटना का मुख्य वजह है उसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यानी अभी इस दिशा में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। क्या चंदन, परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है और क्या परिवार वालों की तरफ से भी कुछ कहा गया है? जी हाँ, परिवार वालों को भी जानकारी दे दी गई है। उनके बड़े भाई जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने ही जानकारी दिया कि उनके कुछ दिनों बाद जो है शादी होने वाली थी, शादी की तैयारी जोरों शोरों से घर पे चल रही थी और 2018 बैच के ये संतरी थे जो यहाँ पर बुढ़मू थाना में तैनात थे संतरी के पद पर। और जो आज रविवार को ही उनकी मॉर्निंग ड्यूटी थी, रविवार से, और उस दौरान उन्होंने थाना के छत पर ही जाकर अपने आप को गोली मारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जमीन के विवाद में दो पक्षों में झड़प हो गई और मामला इस कदर बढ़ गया कि विवाद में लाठी डंडे और पत्थर से लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसी बीच एक पक्ष के युवक ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, विवाद में 8 लोगों को चोटें भी आई हैं, जिनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिल्कुल ये मामला संज्ञान में आया है। जो पुलिस टीम है वहां पे पहुंची हुई है और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पे कांड दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। जो अभी तक प्राप्त जानकारी है, जमीन विवाद में जो गुतिया है उनके बीच में यह वारदात हुआ है, परंतु जो भी इस प्रकार की घटना में शामिल रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। गुमला के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कहा है कि नक्सली, उग्रवादी और अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता है। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये लोग अपने गांव, घर, समाज और देश दुनिया के लिए खतरा हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खुलेआम घूमते हुए छोड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि एसपी गुमला के घोर नक्सल प्रभावित गांवों का वो दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान ही ग्रामीणों से रूबरू भी हो रहे हैं, उनके साथ बैठकें भी कर रहे हैं। ग्रामीणों से रूबरू होते हुए
नक्सलियों के बारे में सूचना देने की अपील की। मौके पर युवाओं को खेल सामग्री, छात्रों को बैग बांटे गए। एसपी ने खिलाड़ियों से कहा कि आप खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बूते आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर कहीं जरूरत है तो आप पुलिस से मदद लें। पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। जमशेदपुर के परसूडीह बाजार समिति के अंदर भीमसेन शर्मा नामक शख्स की दुकान से लगभग 11,84,000 रुपए की चोरी हो गई, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर दुकानदार ने कहा है कि बाजार समिति के सचिव की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। इसी के साथ पीड़ित व्यापारी भीमसेन शर्मा ने कहा है कि 6 जनवरी को दुकान से 11,84,000 की चोरी हुई थी और उस समय परसूडीह बाजार समिति के अंदर कई दिनों से सीसीटीवी कैमरे खराब थे, फिर भी बाजार समिति के सचिव ने ठीक नहीं कराए। ये भी कहा कि बाजार समिति के सुरक्षा गार्डों ने भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये चोरी की घटना हुई है और हम चाहते हैं कि इस मामले का जल्द खुलासा हो। हमारे यहाँ जो चोरी हुआ उसके बारे में काफी लापरवाही हमारे बाजार समिति प्रशासन सेक्रेटरी साहब की है कि जिन्होंने न कैमरा उमरा का मरम्मत ठीक से कराया, न गार्डों की देख रेख और उनकी व्यवस्थित मतलब ड्यूटी का ध्यान रखा। इसी कारण ये सब कांड हुआ है। अब मेरा बोलना तो ये है कि हमारा केस का उद्भेदन अभी 9 रोज हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आगे भी हम चिंतित हैं कि ये कैसे होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका सही निदान होना चाहिए। ये घटना रात की जो चोरी की घटना है वो 6 की रात की और सवेरे सुबह 7 तारीख को इसके बारे में पता चला। बाजार समिति चूंकि एक सरकारी संस्थान है, सचिव महोदय उसके व्यवस्थापक हैं। हमें कहते बहुत ही अधिक दुख हो रहा है कि बाजार समिति के जो कैमरा थे जो रोड पे लगे हुए थे, बाद में पता चलता कि वो खराब थे। ये सचिव महोदय की एक आपराधिक लापरवाही नहीं कर सकते, इसको आपराधिक लापरवाही बहरे। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हंडिया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई।
खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या के बाद सियासी गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आम लोगों में भी पुलिस और सरकार के प्रति काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रुपेश के परिजनों से मुलाकात करने कल आज उनके घर जाएंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि रुपेश की हत्या के बाद सीएम प्रेस रिलीज जारी करते कहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हत्या, अपहरण और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में बिहार अन्य राज्यों से आगे है। रुपेश मामले में 100 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो उनको कोई ज्ञान नहीं रहता, यानी ज्ञान का भंडार और सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति है वो केवल मुख्यमंत्री है। आश्चर्य लग रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि किसने अपराध किया है, और यही भिक्षा समीक्षा जो करते रहे हैं, पैसे का लेन देन, अधिकारियों का तबादला, इसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कई एक प्लेटफॉर्म पर। आरसीपी टैक्स को लेकर के आज उनके अधिकारी, कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई फोन नहीं उठाता, और इसलिए हमको लगा कि भाई बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। किससे सवाल कर रहे हैं? सरकार में बीजेपी है लगातार 16 सालों से। पहली बार प्रदेश का 2 उप मुख्यमंत्री मिला और दोनों एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुएं में एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुएं में बच्चे का शव मिला है और मृतक बच्चे की पहचान 7 साल के शाहनवाज अंसारी के रूप में हुई है। पिठोरिया क्षेत्र के हेठ कौनिकी गांव से लापता ये बच्चा था, जिसका शव कुएं से बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि 7 साल का ये मासूम बच्चा शाहनवाज अंसारी इसका नाम है। परिजनों ने हत्या की आशंका लेकर इस पूरे मसले पर जताई है। मृतक के पिता शाहजहां अंसारी और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पिठोरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 7 साल के मासूम का शव बरामद हुआ है। कुएं से शव बरामद किया गया है, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि ये हत्या की आशंका वो जता रहे हैं। उनका कहना है कि हत्या की गई है। पिठोरिया क्षेत्र के हेठ कौनिकी गांव से बीते 6 दिनों से ये बच्चा लापता था, लेकिन अब इसका शव कुएं से बरामद हुआ है। उधर बिहार में तेजी से बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और सियासी गलियारे में सियासी घमासान भी काफी तेज हो गया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में क्राइम कंट्रोल करवाने की अपील की। अपने पत्र में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर खूब निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए विपक्ष उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा कुर्मी टोला में शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सरयू गंझू ढोंटी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 से 3 बदमाश सरयू को गोली मारकर फरार हो गए। हत्या की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बोरहर बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल भारती और युवा नेता गुड्डू झा ने जांच की मांग की है। बताते चले कि यह सड़क हिसार से तकिया टोल तक 1.07 किलोमीटर में करीब 76 लाख की लागत से बनाई जा रही है। जानकारी देते हुए अनिल भारती और गुड्डू झा ने कहा कि निर्माणाधीन सड़क में संवेदक ने जमकर धांधली की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीकाकरण अभियान में मीडिया बंधुओं को भी शामिल करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मीडिया के लोग भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इन्हें भी कोरोना काल में इन्होंने सराहनीय काम किया है। इन्होंने भी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाया है और घर बैठी जनता को हर छोटी बड़ा सूचना पहुंचाने का काम किया है, इसलिए इन्हें भी मुफ्त टीकाकरण अभियान से जोड़ना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर सहमति जताई और राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजने को कहा है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना इलाके के जलालपुर मोहल्ले में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली बात पर ससुराल वालों ने विवाहिता की जान ले ली। मृतका विनोद कुमार की पत्नी मोनी देवी है। मृतका के भाई राजू कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी विनोद से हुई थी। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इसके बाद विनोद रोजगार के लिए रुपए मांग करने लगा। उस वक्त मायके वालों ने कुछ आर्थिक मदद की, मगर रोजगार नहीं चलने से वो बार बार रुपए की मांग करने लगा, जिसके बाद मायके वालों ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद वो बार बार उसके साथ मारपीट करता रहा, प्रताड़ित करने लगा। शुक्रवार की देर रात पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मिलकर पहले उसके साथ मारपीट की, इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष श्याम किशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वो अपने मारपीट करते उसको गला दबाकर हत्या करते हो। क्या मांगता होता था? कुछ क्या पैसे चोरी वगैरह? नहीं, वैसे ही तंग करता था, ऐसी प्रताड़ित किया करता। हाँ, ऐसे। कब शादी हुआ था? शादी 2011 में। बाल बच्चा भी है? हाँ, बाल बच्चा है, 2 है। तो कुछ मांग करता था क्या? कैसी? नहीं, मांग तो वैसा कुछ नहीं करता था, जैसे जानकारी में नहीं। वहीं जमीन से संबंधित शिकायत को लेकर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। बता दें कि मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज आदर्श थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक सह अंचला अधिकारी के नेतृत्व में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जमीन से संबंधित शिकायत को लेकर लोगों ने अंचला अधिकारी विजय कुमार राय से मिलकर अपनी समस्याओं को आवेदन के माध्यम से दिया। जमीन विवाद से संबंधित कुल 9 आवेदन मिले, जिनमें 5 मामलों का निष्पादन सफलतापूर्वक कर दिया गया। वहीं अन्य अलग अलग मामले में 4 मामले पेंडिंग हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना तख्त श्री हरमंदिर साहिब में तैयारियां की जा रही हैं।
इस बार कोरोना संकट और किसान आंदोलन के कारण यहां श्रद्धालुओं की संख्याओं में काफी कमी है। फिर भी लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस बार कम संख्या में श्रद्धालु के आने के कारण टेंट सिटी नहीं बनाया गया है। इस दौरान पटना पुलिस के जवान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह तैनात किए जाएंगे। 19 जनवरी को गायघाट गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकलेगा। बता दें कि 20 जनवरी को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में 354वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। जैसे तैयारी पहले हुई है पिछली शताब्दी में, आज से पिछले साल, उसी तरीके से तैयारी हुई है। लंगर लगाए गए उसी तरह, सफाई का प्रबंध उसी तरह, और प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। प्रशासन ने कल उन्होंने आखिरी फिर आके चेक करना सारा कितना काम हुआ, कितना रह गया, सफाई का, बिजली का, लाइटों का, जो भी कुछ है करने वाला, कितने बूथ लगेंगे, कितने वाशरूम बनेंगे, क्योंकि नगर कीर्तन का हमें मिल गया परमिशन। तो इसलिए गोरखपुर बहुत बड़ी पद्धति पे मनाया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के बीच QR कोड वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी योजना PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए लोन देने की प्रक्रिया है। उसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैं भी डिजिटल कार्यक्रम के तहत QR कोड को डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें कुमार राहुल ने लाभार्थियों के बीच QR कोड बांटा है और योजना के लाभ के बारे में लोगों को बताया है। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों को QR कोड दिया है, जिनका लोन सैंक्शन हो चुका था, तो उनसे डिजिटल मोड से आज हम लोगों ने जोड़ा है। तो आज झरिया में, झारखंड में चतरा में, देवघर में, चास में, गिरिडीह में, हजारीबाग में आज हम लोग कैंप करके सारे कस्टमर को, लाभांकों को डिजिटल मोड QR कोड से जोड़ना है आज हम लोग। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे कस्टमर को आज के डेट में डिजिटल ही मैं भी डिजिटल कैंपेन एक चला हुआ, जिससे कस्टमर विदाउट कैश छुए, आज के दिन में कोविड के समय में कैश से इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी, तो हम बहुत सेफ तरीके से अपना लेन देन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।